चलिए हेडिंग डालिए। पूछेंगे ना, ख़त्म कराने के बाद पूछेंगे। पूछूंगा थोड़ी देर बाद पूछूंगा, ये टॉपिक ख़त्म करा देता हूँ। पेन दूँ? ब्लैक चाहिए आपको? ब्लैक नहीं, रेड है। हाँ ब्लैक भी है। हेडिंग डालो। प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ बता रहा हूँ। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स वेस्ट, रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया फ्लोइंग टुवर्ड्स वेस्ट। वेस्ट 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 नहीं, वेस्ट पश्चिम। वेरी गुड मॉर्निंग। लिखिए आगे। लाइन से पहले नदी लिख लेना ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। पहले लिखना लूनी, लूनी, हाँ लूनी, हाँ वही लूनी, LUNI लूनी। साबरमती, आगे नीचे एक एक छोड़ के लिखना। लूनी, देन नेक्स्ट लाइन साबरमती, देन नेक्स्ट लाइन माही। माही, माही ये वाला गाना सुना? माही, हाँ और कुछ पूछोगे तो गाना सुना सुना के ऐसा होगा। नर्मदा, माही के बाद नर्मदा। तापी, तापी ताप्ती दोनों बोलते हैं। तापी या ताप्ती नदी दोनों लिख लो। तापी ऑब्लिक ताप्ती। ताप्ती इतना लिखिए। नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट अब पॉइंट लिखना। लूनी नदी को छोड़ के, लूनी नदी को छोड़ के, लूनी नदी को छोड़ के प्रायद्वीपीय भारत की 4 नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत मतलब पेनिनसुलर इंडिया की 4 नदियाँ, 4 रिवर्स। लूनी को छोड़ के प्रायद्वीपीय भारत की 4 नदियाँ खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी में गिरती है। की खाड़ी इंग्लिश में क्या बोलेंगे बताओ? जैसे बंगाल की खाड़ी को क्या बोलते हैं, वैसे इसको क्या बोलेंगे? गल्फ ऑफ खंबात। हर खाड़ी बे नहीं होता, खंबात की खाड़ी में गिरते हैं। 4 नदियाँ खंबात की खाड़ी में गिरते हैं, ठीक है। लूनी को छोड़ के प्रायद्वीपीय भारत की 4 नदियाँ खंबात की खाड़ी में गिरते हैं। बे और गल्फ में डिफरेंस, होमवर्क। साइज का डिफरेंस होता है। खाड़ी देखो, वहाँ गुजरात को देखोगे तो सकरा सकरा पानी है,
और बंगाल की खाड़ी को खाड़ी क्यों बोलते हैं ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। ये देखो इस तरह ये वाले एरिया को खाड़ी बोला जाता है, जहाँ सकरा समुद्र रहता है, ज़्यादा पानी रहता है, छिछला समुद्र, ये सब। ये गल्फ ऑफ खंबात, ये गल्फ ऑफ खंबात है, ये दोनों में से एक कच्छ है, एक खंबात है ये। और बे ऑफ बंगाल देखेगा तो इतना पूरा पूरा पानी है, लेकिन उसको फिर भी खाड़ी बोला जाता है, उसका जानकारी नहीं है। ठीक है, तो 4 नदियाँ। अब साबरमती लिखना और उसके नीचे उसके पॉइंट्स लिखते जाना। साबरमती, उद्गम, साबरमती के आगे लिखना उद्गम। राजस्थान, अच्छा सॉरी लूनी बच गया ना, ओके, काटो उसको, लूनी लिखो, चुक चुक मत करो। नहीं, फिर नीचे लिखो। ओ, कंजूसी मत किया करो। हाँ? लिख लो, नीचे लिख लो ना, अच्छा प्रेजेंटेशन दिखेगा। समझते नहीं हो, समझते। लूनी नहीं, उद्गम लिखना। काट दो। लूनी नदी उद्गम उत्तरी राजस्थान से निकलती है ना। उद्गम कहाँ से? उत्तरी राजस्थान में, नॉर्थ राजस्थान से। नेक्स्ट पॉइंट लिखना प्रवाह। प्रवाह मतलब इट फ्लोज थ्रू। अरावली पर्वत से सांभर झील तक, फ्रॉम अरावली हिल्स टू सांभर लेक, सांभर झील तक। विसर्जन लिखना ना, डेस्टिनेशन या माउथ या, हाँ, विसर्जन या मुहाना, डेस्टिनेशन ऑब्लिक माउथ ऑब्लिक फॉल्स इनटू, का हुआ। कच्छ के रण में, रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ, कच्छ के रण में विलीन हो जाती थी। वो पूरा दलदली इलाका हो जाता है वहाँ, मतलब समुद्र तक नहीं पहुँच पाती। तो पूछा जाता है ऐसा कौन सी नदी है इनमें से जो समुद्र तट तक नहीं पहुँच पाती, तो लूनी नदी। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, लूनी नदी समुद्र तट तक नहीं पहुँच पाती। लूनी नदी समुद्र तट तक नहीं पहुँच पाती। नेक्स्ट अब लिखना क्या, तो साबरमती नदी। साबरमती नदी उद्गम लिखना, ओरिजिनेशन राजस्थान के मेवाड़ जिले से, राजस्थान के मेवाड़ जिले से, राजस्थान के मेवाड़ जिले से। बढ़िया सर, राजस्थान के मेवाड़ जिले से। प्रवाह लिखना, इट फ्लोज थ्रू, राजस्थान कौमा अहमदाबाद, राजस्थान। इट फ्लोज थ्रू मतलब जो प्रवाह है उसका कहाँ कहाँ रहता है, राजस्थान कौमा अहमदाबाद, और अहमदाबाद ब्रैकेट में डाल लेना गुजरात। विसर्जन लिखना, खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ खंबात। हाँ, विसर्जन डेस्टिनेशन माउथ फॉल कुछ भी लिख सकते हो, है ना। साबरमती के तट पर स्थित शहर
सिटीज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर। पहला गांधीनगर, दूसरा अहमदाबाद। पहला गांधीनगर, दूसरा अहमदाबाद। नेक्स्ट ना नर्मदा नदी, माही काट के माही करो। अभी सो के उठाओ ना, इसलिए मैं तो थोड़ा समझ रहे हो तुम। अब ये बात आप और मैं समझ सकते हैं। माही नदी, उद्गम एमपी के विंध्य पर्वत से। एमपी के विंध्य पर्वत से, एमपी मतलब मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से। विंध्य पर्वत से। एमपी के विंध्य पर्वत से विसर्जन, प्रवाह छोड़ दो, विसर्जन खंबात की खाड़ी। खंबात के बता रहा हूँ। गुजरात का ऐसे ऐसे 2 सी आकार है ना। एक कच्छ वाला पड़ता एरिया, खंबात जो नीचे साइड है वो खंबात की खाड़ी। विसर्जन खंबात की खाड़ी में। सॉरी, माही नदी राजस्थान में माही नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। दो बार कटती है। यहाँ बैठोगे तुम लोग? यहाँ बनेगा क्या? तो मतलब बैठोगे तो यहाँ बैठ जाओ, उधर साइड में लिख रहा हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, ठीक। माही नदी में लिखे राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब लिखना नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी। ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी। उद्गम लिखना मैकल पर्वत, हाँ मैकल या मैकल, मैकल पर्वत, अमरकंटक। मैकल पर्वत, अमरकंटक। प्रवाह, प्रवाह भ्रंश घाटी बनाते हुए, भ्रंश घाटी बनाते हुए एमपी, भ्रंश, भ्रंश भरने वाला भ्रंश, भ्र भ्र भ्र, भ्रंश घाटी बनाते हुए एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र। एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात। एमपी, एमएच, गुजरात।
भ्रंश घाटी को शायद रिफ्ट वैली बोला जाता है। रिफ्ट वैली बोलते क्या? रिफ्ट वैली शायद, भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली। क्या होता है भ्रंश घाटी बता दूंगा, अभी पहले लिख लो। भ्रंश घाटी बनाते हुए MP MH गुजरात। विसर्जन लिखना भड़ौच के पास खंबात की खाड़ी में। भड़ौच, भड़ौच भ, चचा जी वाले भ हैं। भड़ौच, भड़ौच, हाँ भड़ौच, भड़ौच के पास खंबात की खाड़ी में, गल्फ ऑफ ओमान। नेक्स्ट पॉइंट लिखना तट पर स्थित शहर। तट पर स्थित शहर, तट पर स्थित शहर। पहला जबलपुर, दूसरा भड़ौच। जबलपुर, दूसरा भड़ौच। भड़ौच किस में पड़ेगा? गुजरात में पड़ता है। जस्ट वो नदी के पास वाला, नदी बोलता हूँ, समुद्र के पास वाला शहर है। उसी आगे पॉइंट लिखना जबलपुर में भेड़ा घाट। भेड़ा, भेड़ा घाट, भेड़ा घाट। जबलपुर में भेड़ा घाट की संगमरमर की चट्टानों, संगमरमर की चट्टानों, सुनो ना, संगमरमर गुनगुना रहे उधर। संगमरमर की चट्टानों में बहती हुई, जबलपुर में भेड़ाघाट की संगमरमर की चट्टानों में बहती हुई धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात या कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। कपिल धारा, कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। कैसा? कौन कौन सा नदी हुआ? लूनी हुआ, माही, नर्मदा हो गया, तापी बचे ना सब। ताप्ती बचे, निकल ताप्ती नदी, ताप्ती नदी। उद्गम महादेव की पहाड़ी के पास, महादेव की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी के पास। ब्रैकेट में लिखना मुल्ताई पहाड़, मुल्ताई, मुल्ताई, हाँ मुल्ताई, मुल्तानी मिट्टी वाला मुल्ताई, मुल्ताई पठार। ऑब्लिक लिख लेना बैतुल पहाड़ी, बैतुल, मुल्ताई पठार, ऑब्लिक बैतुल पहाड़, बैतुल पहाड़ी। प्रवाह लिखना इट फ्लोज थ्रू, बता रहा हूँ। अच्छा वो स्टेट नहीं बताया कि MP लिख लो। प्रवाह सतपुड़ा के दक्षिण में, सतपुड़ा के दक्षिण में, साउथ ऑफ सतपुड़ा। प्रवाह सतपुड़ा के दक्षिण में, और ब्रैकेट में लिखना MP MH और गुजरात, MP महाराष्ट्र और गुजरात, MP MH और गुजरात, MP MH और गुजरात।
MP, MH और गुजरात। विसर्जन लिखो सूरत के समीप गुजरात की खाड़ी में, सूरत के समीप खंबात की खाड़ी में, सूरत के समीप खंबात की खाड़ी में। तट पर बसे शहर लिखना, तट पर बसे शहर लिखना सूरत, सूरत। नेक्स्ट पॉइंट लिखना सतपुड़ा पहाड़ी एक भ्रंशोद पहाड़ी है। हाँ, उसी के नीचे लिखना सतपुड़ा पहाड़ी एक भ्रंशोद, ऐसे लिखोगे। भ्रंशोद पहाड़ी है, ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन, भ्रंशोद पहाड़ी, भ्रंशोद पहाड़ी है। भ्रंशोद पहाड़ी, इतना पहले बता देता हूँ, नहीं तो फिर उस दिन जैसे ऊपर चल जाएगा। देखो ये 5 नदी के बारे में बात किए, हेडिंग क्या डाले थे कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो कहाँ बह रही है, पश्चिम की साइड बह रही हैं। अभी तक पूर्व की साइड बहने वाली देखे थे, बंगाल की खाड़ी में बहने वाली देखे थे। ठीक है, ठीक है, ये हमारा हो गया भारत। ये पूरा राजस्थान वाला एरिया है। यहाँ से एक नदी बहती है राजस्थान के उत्तरी इलाके से, लूनी नदी, जो यहाँ के उसको समुद्र तट तक पहुँच ही नहीं पाती, उसका फ्लो उतना रहता ही नहीं है, वहाँ आके चारों तरफ फैल जाती है और एकदम दलदल एरिया, पूरा कीचड़ वाला एरिया का निर्माण करती है। ठीक है, कहाँ पे? कच्छ के रण में। तो लूनी नदी कहाँ से निकलती है बोला? उत्तरी राजस्थान से। कहाँ फ्लो होती है? कच्छ के रण में। तो विसर्जन होती है अरावली पर्वत से होते हुए आती है। ठीक है, और सांबर लेक से होते हुए। उसके बाद 4 नदी और देखिए, पहला लूनी नदी, लूना वाले से याद रखना, लूनी नदी, लूनी नदी। उसके बाद अच्छा ये लूनी नदी हो गया। माही नदी, माही नदी के बारे में क्या लिखे उद्गम देखो, MP के विंध्य पर्वत से। ठीक है, अब यहाँ पे ये विंध्यांचल एक श्रेणी है, जब पर्वत पठार पढ़ेंगे तो इधर ये विंध्यांचल श्रेणी है, इसको विंध्यांचल श्रेणी बोला जाता है। ये विंध्यांचल श्रेणी में 3 अलग अलग और अलग पार्ट में डिवाइडेड है। इसको बोला जाता है विंध्य, ये विंध्य पर्वत है, ये विंध्यांचल श्रेणी है, ये विंध्य पर्वत है, इसको बोलते हैं भांडेर, और ये है कैमूर। ठीक है, विंध्य, भांडेर और कैमूर। वैसे ही जस्ट इसके नीचे सतपुड़ा पर्वत है, इसको बोलते हैं राजपीपला, महादेव, राजपीपला महादेव, और राजपीपला महादेव, और एक और कौन सा है, मैकाल। ठीक है, मैकाल या मैकाल, मैकाल पर्वत श्रेणी सुने हो ना, मैकाल नहीं, उसी में ये मैकाल आ जाता है। ठीक, तो जो माही नदी है वो यहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। ठीक है, इधर गिरा दो। तो लूनी नदी जो कि कहाँ, बंद कर दो, उस तरफ वाला। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? उत्तरी राजस्थान से निकलती है, राजस्थान में ही बह जाती है, वहीं डूब भी जाती है। ठीक है, पूरा तट पर नहीं पहुँच पाती, कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। क्लियर। उसके बाद कौन सा देखिए, माही नदी। तो माही नदी कहाँ से निकलते हैं? विंध्यांचल श्रेणी से निकलती है। ठीक है, विंध्य पर्वत से, और खंबात की खाड़ी में जाके विसर्जित हो जाती है। उसके बाद क्या देखें, साबरमती नदी है ना। साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान के मेवाड़ जिले से। ठीक है, राजस्थान के मेवाड़ जिले से, जो कहाँ पे विसर्जन होती है? ये भी खंबात की खाड़ी में। तो मैंने पहले ही लिखा है कि लूनी को छोड़ के बाकी 4 नदियाँ, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, ये चारों नदियाँ किसमें? खंबात की खाड़ी में विसर्जन होती है। तो सबका विसर्जन कहाँ होगा? खंबात की खाड़ी में, साबरमती नदी।
उसके बाद नर्मदा और तापी, ठीक है, दो नदी बहते हैं, नर्मदा और तापी। तो नर्मदा में क्या लिखा है देखो, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी। पश्चिम की ओर बहने वाली से क्या तात्पर्य, अभी तक जितनी नदियाँ थी पूर्व, चाहे गंगा देख लो 25-25 पूर्व, चाहे गोदावरी देख लो 1465, ठीक है 800, सब के सब पूर्व में बह रहे हैं, लेकिन पश्चिम की ओर बहने वाली यही सबसे लंबी नदी हो जाती है, ठीक है। इसका उद्गम था मैकल पर्वत अमरकंटक। अमरकंटक सुने होंगे, एमपी या गए भी होंगे कुछ लोग घूमने। तो ये विंध्य, भांडेर और कैमूर, यहाँ पे एक पहाड़ी है, चोटी है अमरकंटक, यहाँ से ये नदी बहती है, ठीक है, यहाँ से नदी बहती है। एक हो गया नर्मदा और दूसरी नदी ताप्ती। ताप्ती नदी का उद्गम है महादेव की पहाड़ी के पास, मुल्ताई पहाड़ी या बैतुल की चोटी, ठीक है। अब ये हो गया महादेव की पहाड़ी, यहाँ से एक मुल्ताई पठार या बैतुल की पहाड़ी बोलते हैं, यहाँ से ये बहती है, ठीक है। तो अब मैंने क्या लिखा था, ये जो सतपुड़ा पर्वत है वो क्या है, ब्रह्मसोद पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन मतलब क्या, बीच में ब्लॉक हो गया, दो नदी के बीच ये ब्लॉक हो गया। तो यहाँ अगर जैसे खड़े होकर देखोगे साइड से पूरा नदी बहते रहती है घाटी में, इसी को रिफ्ट वैली भी बोला जाता है, भ्रंश घाटी, मतलब ऊपर पहाड़ है और नीचे बहुत हाइट है और नीचे पानी बह रही, नदी बह रही है, ठीक है। क्लियर हुआ, फिर से बता रहा हूँ अगर नहीं समझ आएगा तो। 5 नदियों के बारे में मैंने अभी लिखाया, पश्चिम की ओर बहने वाली, इसमें से पहला नदी था लूनी। लूनी नदी किसी समुद्र में जाके नहीं मिलती, यह बात भी लिखा है और पूछा भी जाता है, ठीक है, किसी समुद्र में नहीं मिलती। कहाँ भी नहीं जाती, कच्चे के रण में। कहाँ से निकलती, उत्तरी राजस्थान से, उत्तरी राजस्थान से अरावली पर्वत से आसपास होते हुए बहती है और कच्छ रण में विलीन हो जाती है, वहाँ दलदल का निर्माण करती है, ठीक है। सेकंड नदी देखे थे हम लोगों ने साबरमती या माही, ठीक है। साबरमती क्या देखे, साबरमती कौन सी, कहाँ से निकलती है, राजस्थान के मेवाड़ जिले से, राजस्थान के मेवाड़ जिले से, ठीक। कहाँ कहाँ प्रवाह होती है, तो राजस्थान और गुजरात में। अब देखो यहाँ मैप भी बना लोगे तो ध्यान रखना, ये नर्मदा और जो तापी नदियाँ हैं, यहाँ पे एमपी है, यहाँ पे महाराष्ट्र भी पड़ता है, ये वाला हिस्सा यहाँ तक तो महाराष्ट्र ही है, ठीक है, महाराष्ट्र भी पड़ जाता है और गुजरात में भी। तो ये 3 राज्यों से होकर बहती है। बाकी ये साबरमती इधर से आ रही है, राजस्थान और गुजरात में ही बहती है, महाराष्ट्र को टच नहीं करती, ठीक है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल देखे थे मैकल पर्वत, नर्मदा बताऊँ साबरमती, तो राजस्थान के मेवाड़ जिले से हो गया। और साबरमती नदी में ही 2 इम्पोर्टेंट शहर बसे हुए हैं, पूछा जाता है कि इसके तट पर कौन से शहर में, एक है गांधीनगर और एक है खुद अहमदाबाद, ठीक है, गांधीनगर और अहमदाबाद, याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद माही नदी देखिए, एमपी के विंध्य पर्वत से, मैंने बताया 2 श्रेणियां हैं, एक विंध्यांचल श्रेणी, पूरा एमपी में फैला हुआ ना, विंध्यांचल श्रेणी ये, और एक है नीचे सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा सीरीज, विंध्यांचल सीरीज। विंध्यांचल सीरीज अपने आप में 3 भाग में बटा हुआ है, ये और पर्वत पठार में डिटेल में देखेंगे। पहला विंध्य, भांडेर, कैमूर, ठीक है। कोई विभा नाम की तो है नहीं ना, विभा यहाँ नहीं बैठा ना कोई, ठीक है, इसको ऐसे याद किया था, विभा के है, अब के से बोल सकते हो जो भी, तो विभा, तो वी से विंध्य, भा से भांडेर, कैसे कैमूर, और ये राजपीपला, महादेव और मैकल, ठीक है। राजपीपला, महादेव और मैकल। तो ये कैमूर, ये विंध्य श्रेणी से क्या निकलती है, एक कौन सी नदी निकलती है बताया, माही नदी, ठीक है, माही नदी। और ये विंध्यांचल श्रेणी के लास्ट में कैमूर, यहाँ से क्या निकलती है, नर्मदा नदी, ठीक है। ये नीचे सतपुड़ा श्रेणी के महादेव पहाड़ी से कौन सी नदी, ताप्ती नदी, ठीक है। अब पूछे नर्मदा नदी किन 2 पहाड़ियों के बीच बहती है, विंध्य और सतपुड़ा, ठीक है। और ताप्ती नदी के बारे में मैंने लिखा है कि ये सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है, लिखा हुआ है, ठीक है। और ये दोनों भ्रंश घाटी का निर्माण करते हैं, मतलब ऊपर पहाड़ देखोगे और नीचे काफ़ी ऊंचाई रहती है और नीचे नदी बहते रहती है, ठीक है, ये क्लियर। और क्या बचा था, कौन कौन से शहर किस नदी के तट पर बसे हुए हैं, ये पूछा जाता है। तो ताप्ती नदी के तट पर सूरत शहर है, अगर याद हो जाती तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे रहते जैसे हम लोग धूप में निकल जाते तो सूरत तपता है ना, तो सूरत मतलब फेस अपना तपता है, तो सूरत ताप्ती के। और नर्मदा नदी जबलपुर और भड़ौच, ठीक है, नर्मदा नदी किस तट, जबलपुर और भड़ौच। और एक गांधीनगर और अहमदाबाद किसमें, साबरमती। तो यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना, साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ पहला गांधीनगर, दूसरा अहमदाबाद, ठीक है। और नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर और भड़ौच, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, याद हुआ। ये मैप बनाना चाहो तो बना सकते हो।
कैसे बनाओगे बता रहा हूँ, ये थोड़ा गंदा हो गया। एल मतलब लूनी, एस मतलब साबरमती, अच्छा ठीक है, पहले यहाँ थोड़ा ज़्यादा को दगा दिया। स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन में एक आध बार फर्स्ट भी आया हूँ ना। नर्मदा बट हाँ कैमूर है, तैमूर जैसे ना, तैमूर वैसी कैमूर। ये नर्मदा नदी को यहाँ से बनाना, ये मैकल पर्वत से नहीं, अमरकंटक चोटी से। कैमूर से कौन से निकलता है? चेंज कर लो फिर, चेंज कर लो ना, नया डायग्राम। पहले यहाँ से निकलता था, यहाँ से निकल रहा है। सॉरी। बंद हो गया, ये पूछ रहे हो? ये ला, अच्छा ठीक है, एक मिनट एक्सप्लेन कर। राजपीपला एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने बोला ये विंध्यांचल श्रेणी है, विंध्यांचल सीरीज है। उसमें 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है, एक विंध्य, भांडेर, कैमूर। वैसे सतपुड़ा श्रेणी भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है राजपीपला, महादेव, मैकल। ठीक है, विंध्य श्रेणी में ये विंध्य पर्वत से निकलती कौन सा, माही नदी। ठीक है, उसके बाद जो सतपुड़ा श्रेणी है उसमें मैकल पर्वत श्रेणी के उत्तर साइड से नर्मदा नदी बहती है। और विंध्य श्रेणी में ही महादेव पहाड़ी से यहाँ से क्या निकलती है, ताप्ती नदी। ठीक है, ये राजपीपला है, महादेव और मैकल है। बनने के बाद
5 मिनट में उसको देख लेना, याद कर लेना, हो जाए। लगे रहो। चलिए हो गया, 2 मिनट हो गया। बताइए नेहा मैडम, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? हाँ इधर देख लो, एक आँख ऐसा। ठीक है, दिख रहा है यहाँ से। चलो अच्छा, आगे देखो और कुछ नदियाँ हैं, बता देता हूँ, पहले याद करा देता हूँ, उसके बाद लिखना। ये तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हम लिख रहे हैं, उसी में ही हम लोगों ने लिखा खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। ये हेडिंग गलत था, जो 4 नदी इंपॉर्टेंट, जो 4 नदी हैं उसके बारे में देख लिया। पश्चिम की ओर ही बहने वाली नदियाँ, लेकिन अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अभी तो खंबात की खाड़ी में गिरे, अरब सागर में भी गिरते हैं। ठीक है, तो लाइन से कहाँ से स्टार्ट होता है? पहला गोवा। ठीक है, तो गोवा एक मूवी देखे होगे अग्निपथ, उसमें मांडवा याद है ना, क्या चाहिए मुझे? मांडवा चाहिए। अब वो भले वो मुंबई के आसपास वाला मांडवा हो, यहाँ पे याद रखना गोवा वाला मांडवी। ठीक है, तो गोवा मांडवी। गोवा में मालूम होगा कि जुआ खेलते हैं, कैसीनो वगैरह वहाँ लीगल है। यहाँ पकड़ा कर खेलते तो पुलिस अंदर करता है। ठीक है, कहीं भी पकड़ा है तो किसी का अनुभव तो नहीं है? ठीक है, मेरा अनुभव है, भागा हूँ। ठीक है, हाँ गाँव में खेलते थे ना, तो जो हारता था ऐसे सर्कल बना के खेलते थे गांव में, खेत खलियान में। जो पैसा हार जाता था ना, तो मुखबिरी करने का पैसा मिलता है। ठीक है, जो हारा वो जाके इन्फॉर्म कर देता था, उसका पैसा रिकवर हो जाता था उधर से। ठीक है, ये पूरा घड़ी वड़ी बेच दिया था। घड़ी, कपड़ा, जैकेट वैकेट सब बेच दिया था। हाँ कैसे नहीं था? अच्छा ठीक, बढ़िया। वो गांव लोग वाले लोग से खेलना जीतना थोड़ा मुश्किल रहता है, तो ऐसा ऐसा फेस के सारा पत्ती, वही पत्ती निकाल के दिखा देंगे, तो खिलाड़ी रहते ना। ठीक, कोई तो चलिए, तो वहाँ जुआड़ी से याद रखना, जुआड़ी नदी कहाँ, कौन से राज्य में? गोवा में। तो पहला याद रखना मांडवी, दूसरा याद रखना जुआरी। ठीक है, कर्नाटक में 2 नदी हैं, शरावती और
गंगावेली, ठीक है। कर्नाटक में शरावती और गंगावेली, ठीक है। तो कर्नाटक को ऐसे याद रख सकते हो, नाटक करती है, शरारत करती है। और कौन शरारत करती है? गंगाबाई, ठीक है। तो गंगावेली, तो शरावती और गंगावेली कर्नाटक में। उसके बाद केरला में भरत पूजा, पाम्बा और पेरियार, ठीक है। कितने नदी बताया मैंने? 7 नदी बताया। यहाँ पे गोवा है, गोवा से 2 नदी, मांडवी या मांडवा नदी बोलते हैं उसको, है ना, मांडवी नदी है, मांडवा वो प्लेस से याद करा रहा था, मांडवी और जुआरी। उसके बाद कर्नाटक हो गया आपका शरावती और गंगावेली। फिर केरला में 3 नदी हैं, भरत पूजा, पाम्बा और पेरियार। भरत पूजा, पाम्बा और पेरियार, ठीक है। क्या बोला, फिर से बता रहा हूँ, ये सब कौन सी नदियाँ हैं? पश्चिम की ओर बहने वाली हैं, लेकिन अरब सागर में गिरने वाली। ये पूरा अरब सागर और ये खंबात की खाड़ी थी, तो खंबात की खाड़ी वाली ये 4 नदियाँ देख ली हम लोगों ने, है ना। अब कौन से दिख रहे हैं? अरब सागर में गिरने वाली। तो अरब सागर में गोवा से जाती है मांडवी, देन जुआड़ी। कर्नाटक से जाती है शरावती और गंगावेली। केरला से जाती है भरत पूजा, पाम्बा, पेरियार। याद रहेगा, ठीक है। तो लिख लो, ड्राइंग बना लो। हेडिंग डालना, सह्याद्री पर्वत, सह्याद्री पर्वत, सह्याद्री माउंटेन की अरब सागर में गिरने वाली नदियां। सह्याद्री पर्वत की अरब सागर में गिरने वाली नदी। एक्चुअली वेस्टर्न घाट को सह्याद्री पर्वत भी नाम से जाना जाता है, वेस्टर्न घाट। सह्याद्री पर्वत की अरब सागर में गिरने वाली नदियां, ठीक है। अब पहला जिला डालना गुजरात, गुजरात वाला स्किप करा दिया था ना, गुजरात। पहला राज्य गुजरात। गुजरात से 2 नदी निकलती है। देखो, गुजरात से याद रखना मोदी जी अच्छा शतरंज का चाल चलते कि नहीं चलते, गेम खेलते कि नहीं खेलते भाई, ठीक है। बहुमत में रहते नहीं है, फिर भी रूलिंग पार्टी बन जाते हैं। तो यहीं से याद रखना, मोदी जी से गुजरात, और गुजरात से शतरंजी नदी। और मोदी जी को कई लोग गाली वाली भी बकते ना। पहला शतरंजी, दूसरा मादर। आगे मत जोड़ो भाई, हमें वो नदी का नाम है मादर। हाँ, यही है पूरा भाई, अधूरा नहीं है, पूरा यही है, पूरा अपने आप से कर लो। शतरंजी और वही बोल रहा हूँ। सेकंड लिखना गोवा, गोवा के आगे पॉइंट करके लिखना ना, गोवा है ना। उसका पहला लिखना मांडवी, और मांडवी के आगे लिख लेना जो गोवा की राजधानी क्या है पता है? पणजी, है ना। तो गोवा की राजधानी पणजी, ये मांडवी नदी के तट पर ही है। उसी आगे लाइन में लिख लेना गोवा में मांडवी। तो गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पर है। फिर नेक्स्ट लिख लेना जुआरी नदी। जुआरी नदी के बारे में कुछ नहीं लिखना, जुआरी नदी। नेक्स्ट राज्य लिखना कर्नाटक। हाँ, मांडवी और जुआरी। जुआरी में कुछ खास नहीं है, बस ये याद रखना कि कौन से राज्य की नदी है, कौन से राज्य से निकलती है। नेक्स्ट लिखना कर्नाटक शरावती,
शरावती, शरावती। तो शरावती नदी के आगे लिख लेना जोग ऑब्लिक गोरसप्पा, जोग लिख देता हूँ भाई। ये मैं पैसे बना लोगे क्या? नहीं बना लेना फिर। हाँ बना दो ना, अगर वो बनाए होंगे तो ये सर तो सीधा ऊपर वाला हिस्सा ही बना दिए, दो सी बना देना, जहाँ जहाँ बनाना हो बना देना। जोग के बाद कुछ जोग गोरसप्पा, जोग ऑब्लिक गोरसप्पा ऑब्लिक महात्मा गांधी जलप्रपात, जोग गोरसप्पा ऑब्लिक महात्मा गांधी जलप्रपात, जलप्रपात उसका नाम रख दिए महात्मा गांधी जलप्रपात, जोग गोरसप्पा ऑब्लिक महात्मा गांधी जलप्रपात। अब ये बताओ ये नदी कौन से राज्य से निकल रही है? कर्नाटक। तो जो जोग या गोरसप्पा जलप्रपात है वो भी कहाँ होगा? कर्नाटक में ही होगा ना भाई, कर्नाटक के आगे और क्या बसा हुआ था? कर्नाटक के बाद तो सीधा समुद्र होगा। जोग गोरसप्पा ऑब्लिक महात्मा गांधी जलप्रपात, और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जलप्रपात वाटरफॉल। नेक्स्ट नदी लिख लेना कर्नाटक में ही गंगा बेली, उसके बारे में कुछ खास नहीं है, गंगा बेली। गंगा बेली, गंगा बेली, ठीक है। शरावती और गंगा बेली हो गया। नेक्स्ट लिखना केरला, केरल, केरला लिखें। उसमें लाइन से लिख लेना पेरियार, भरतपुजा, पांबा, भरतपुजा और पांबा। पेरियार, भरतपुजा, पांबा। उसका क्रम नहीं पूछेगा, ऊपर क्या है नीचे क्या है, बस याद रखना है, ठीक है। दो मिनट दे रहा हूँ, सब याद करो इसको। ये अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। शतरंजी और मादर। गुजरात वाला मत पूछो वही बार बार। एक्चुअली शतरंजी वो वाला जो दो नदी है, इधर ना बह के इधर से आती है, तो इधर डायग्राम में मत बना देना। पूछ रहे तो बता दिया, लेकिन हाँ डायग्राम में ऐसा कुछ पूछता नहीं एग्जाम में, बट बता दिए यहाँ से। वही गुजरात की दो नदियाँ, समझ गए ना, और बोलने की तो जरूरत है। लोग वर्ड को कंप्लीट कर दे रहे हैं प्रज्ञा लोग। क्यों हंस रहे पूछ रहे थे, मैं बोला प्रज्ञा वर्ड को कंप्लीट कर दे रही है। पूछ देता है इसका विसर्जन सब अरब सागर की खाड़ी है ना, पूछता है।
कहाँ से निकलता है, कहाँ से बहता है, कहाँ से कहाँ गिरता है, सब पूछता है। पेरियार हो केरला का है, उसके नाम से है। चलिए हो गया, 2 मिनट काफ़ी है। 5 नदी बताइए मैडम, केरला की नदी कौन कौन सी है? केरला नहीं याद? अच्छा, गुजरात की? हाँ ये याद है, केरला वाला याद नहीं आ रहा। ठीक, जो है गोवा का बताओ। गोवा का वो जुआ खेलते हैं। हाँ बस ये दिवाली, अखंड जुआली है। जुआली और मांडवी, हाँ दिवाली आ रहा है। उसके बाद कर्नाटक सर, नाटक कर्नाटक, शरावती और गंगा वैली। ठीक है सर का एक्सप्रेशन ऐसा था जैसी वजह से स्कूल में भी हम लोग क्वेश्चन पूछते थे तो ऐसे देखते थे, हाँ मतलब याद आ रहा है, भले पढ़े नहीं हो लेकिन याद आ रहा है। हाँ ठीक है, एक्टिंग कर रहे कि याद आ रहा है तब। नहीं कोई नहीं समझ रहा, कोई नहीं समझ रहा, सिर्फ आप ही समझ रहे हो। सुपर एक्साइटेड हो गई है। एक और ट्रिप। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ये एक नदी चैप्टर खत्म। इसका एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड रटाया रहना चाहिए, दिलो दिमाग जहन में बस जाना चाहिए। हाँ हाँ नदी, ये कल से रहेगी ना? कल कौन सा वार है? गुरुवार, गुरुवार नवमी। अरे ऐसे नवमी पंचमी अष्टमी ये सब छुट्टी देने लगो तो हो जाएगा। नहीं कोई छुट्टी नहीं। दशहरा, दशहरा के दिन? अच्छा चलो ठीक है, दशहरा के दिन बोल रहे हो तो नहीं दूंगा ना भाई, काहे टेंशन ले, काहे जा। कोई दशहरा दिवाली नहीं, दिवाली के दिन भी सुबह आना है। ठीक है, लक्ष्मी पूजा नहीं, हाँ लक्ष्मी पूजा के दिन मैं रहूँगा तो उस दिन पढ़ाई होगा। गोवर्धन पूजा के दिन तो मैं खुद गांव जाता हूँ, गांव जाता हूँ ना भाई, यहाँ चलता नहीं है ना। हेडिंग डालना है अफवाह तंत्र के प्रकार, या नदियों के प्रकार, अफवाह तंत्र के प्रकार, ड्रेनेज पैटर्न। नदियों के प्रकार ऑब्लिक अफवाह तंत्र के प्रकार ऑब्लिक ड्रेनेज पैटर्न, इंग्लिश में ड्रेनेज पैटर्न बोलेंगे, ड्रेनेज पैटर्न। देखो इधर देखो, लास्ट छोटा सा टॉपिक है 2 मिनट का, लेकिन पूछ दिया जाता है ये किस कैटेगरी में आता है। नदियों के, नदी वाला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया हिमालयन नदी, ठीक है। ज़्यादातर क्या है, पूर्ववर्ती नदियाँ होती हैं, बोला
अब पूर्ववर्ती नदियाँ क्या, जैसे हिमालय का उत्थान हो रहा है, धीरे 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 ऊपर उठ रहे हैं, उससे पहले भी जो नदी बहती थी वो क्या करते थे, जिस एरिया में बह रही है उस वहाँ के पहाड़ चट्टानों को काटते चले जाते। तो हिमालय जो धीरे 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 धीरे, ऐसा नहीं कि 1-2 साल में उठ गया, धीरे 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 उठता है, तो उस एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को काटते जाती है। जैसे ये अगर है तो ये वाला एरिया पूरा काट देगी, और नदी कुछ आसपास के पहाड़ ऐसे बन जाते हैं और नदी इस तरफ बहते रहती है। ये धीरे धीरे ऊपर उठते जाती है, ये काटते जाती है, फिर ये ऊपर उठ रहा है, लेकिन ये वाला एरिया में नहीं उठ रहा है, समझ। तो ये है पूर्ववर्ती नदियाँ बोलती है, एंटीसीडेंट, पहले की नदियाँ, ठीक है, काफ़ी प्राचीन। तो ये होती है पूर्ववर्ती नदियाँ। अब इसका एग्जाम्पल सिंधु सतलज, क्योंकि वो काटते हुए आती है, गाज भी बनाती है ना, घाटी भी बनाती है। सिंधु सतलज हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र भी हो गया। गंगा इसलिए क्योंकि गंगा देखो, गंगा भी पहाड़ी इलाके से निकल के आती है, उत्तराखंड वाले एरिया से। तो हिमालय की बहुत सारी श्रेणियाँ हैं, 3 ऐसे देखोगे, वृहद, लघु एंड शिवालिक, है ना। वृहद मतलब ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस, शिवालिक हिमालयस। तो पूरे को तो नहीं काटती, लेकिन एक आध श्रेणी को ये भी गंगा नदी भी काट देती है। तो ऐसी नदियों को क्या बोला जाता है, पूर्ववर्ती नदियाँ या एंटीसीडेंट नदियाँ, ठीक है, पूर्ववर्ती नदियाँ या एंटीसीडेंट नदियाँ। कुछ नदियाँ कैसे रहती है, जैसे कई नदियाँ तो अपने आप रास्ता बना रही है, जैसे कोसी वोसी, बिहार का शोक बोलते हैं ना, कोसी नदी वगैरह, क्या होता है रातों रात डायरेक्शन चेंज, ठीक है। कुछ कभी उत्तराखंड, ये सब कई नदियाँ ऐसे रहती है कि डायरेक्शन चेंज कर लेती है, या अपना ही खुद से बह रही हैं, अपना ही रास्ता खुद बना लेती है कई बार। लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जिनके लिए रास्ता फिक्स रहता है, उसी रास्ते में बना है। जैसे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, इतने कठोर कठोर चट्टान है उधर, तो चट्टान निर्मित हो गए हैं, ठीक। अब वो उसी के बीचों बीच ही बहेगी, एक लोकेशन, एक डेस्टिनेशन डिसाइड हो गया है, बस वहीं बहना है, वहीं जाना है। तो ऐसी नदियाँ जैसे चंबल हो गए, और प्रायद्वीपीय भारत की कई सारी नदियाँ, ये सब कौन सी नदियाँ हो जाती है, अध्यारोपित नदियाँ बोले जाती है, या सुपर इम्पोज्ड, ठीक है। जैसे नर्मदा हो गए, तापी हो गए, 2 पहाड़ के बीच बह रही है, वो आइट साइड नहीं जा पाएंगी, पहाड़ों ने उसको ब्लॉक करके रखा है वो नदी को, ठीक है। तो उसी रास्ते में बसे जाएंगी, इसको बोलते हैं अध्यारोपित, ठीक है। किसी पे अधरोपित कुछ करते ना, इम्पोज कर दिए कुछ चीज़, टैक्स अधिरोपित कर दिए, है ना, कर अधिरोपित कर दिया, तो वैसी सुपर इम्पोज्ड ये नदी है, ठीक है। दूसरा होता है वृक्षाकार नदी। वृक्षाकार नदी कैसे, ये सपोज नदी बह रही है, इसमें आके ये नदी बही, ये नदी मिला इस नदी में, ये तो ये कहीं ना कहीं एक पेड़ की टहनी जैसे दिखती है, इसको बोलते हैं वृक्षाकार नदी, डेंड्रिटिक, इंग्लिश में बोलेंगे डेंड्रिटिक, वृक्षाकार नदी, डेंड्रिटिक, ठीक है। ये हुआ। और एक होता है समानांतर नदी। समानांतर नदी मतलब पैरेलल। समानांतर नदियाँ कैसे, जैसे हम लोगों ने ये वेस्टर्न घाट की नदियाँ देखी, यहाँ पे ये पश्चिमी घाट बोला जाता है इसको, ऊपर ऐसे पहाड़ है, तो वहाँ से जब नदी गिरती है तो एकदम सीधा सीधा गिरती है। नदी इधर उधर क्यों बहती है, क्योंकि उसको प्रॉपर ढाल नहीं मिल पाता, ठीक है। लेकिन उसको प्रॉपर ढाल मिला जाए, यहाँ से पानी जैसे सीढ़ी से ही अगर पानी गिराया जाए तो एकदम तुरंत नीचे, लेकिन वही चीज़ मैं टाइल्स में गिरा दूँ, इधर बहेगा, सब तरफ बहेगा, क्यों, यहाँ प्रॉपर ढाल नहीं है, लेकिन वहाँ प्रॉपर ढाल है। तो वेस्टर्न घाट सीधा सीढ़ी नुमा आकृति है, वहाँ से अगर कोई नदी गिरती है सीधे जाके बहती। तो अरब सागर में गिरने वाली जितनी नदियाँ हैं सबके सब पैरेलल नदी हैं, समानांतर नदी हैं, अभी मैंने पढ़ा है, ठीक है। ये इधर जितने भी थे, गोवा में मांडवी जुआरी, केरला में भरतपुजा, पेरियार, पंबा, कर्नाटक में शरावती, गंगा बेली, ये सब के सब पैरेलल नदी हैं, क्योंकि पैरेलल दिखती हैं, एक नदी ऐसे गिर रही है, दूसरी नदी ऐसे, तीसरी ऐसे, तो इसी को तो पैरेलल बोलते हैं, समानांतर नदी, ठीक है, इतना क्लियर। दूसरा होता है इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट रिवर, हिंदी में बोलेंगे उसको खंडित या विलुप्त, खंडित या विलुप्त। अब ये जब पर्वत पठार बताऊंगा तो उसमें देखेंगे कई सारे ऐसे श्रेणियाँ हैं, जैसे अगर ये पहाड़ है तो यहाँ से जब नदी बहती है ना, तो कई कई जो बड़े बड़े शिलाखंड हो गए, पत्थर, ये सब तोड़ तोड़ के ला देती है, ठीक है, और ये यहाँ भर देती है इस एरिया में। तो ये नदी क्या होती है, जब ये गिरती है तो ऐसा लगता है कि इस एरिया में गायब हो गई नदी, लेकिन वो नदी गायब नहीं हो रहती, इसके अंदर अंदर बहती है, फिर यहाँ से निकलना चालू होती है। तो यहाँ ऐसा लगता है कि गायब हो गई, विलुप्त हो गई, तो ऐसी नदियों को बोला था विलुप्त नदियाँ, ठीक है। एक और कोई सा प्रकार है अपकेंद्रीय नदियाँ, जैसे अभी मैंने मैकल पर्वत श्रेणी की बात की, मैकल पर्वत श्रेणी पठार, यहाँ से एक नर्मदा नदी निकला, फिर यहीं से ऊपर सोन नदी भी निकल जाता है, महानदी भी इधर नीचे से आता है, और इसके डायरेक्शन की वजह से चेंज होता है। तो कोई सा एक बीच वाला फोर्स है, बीच वाला कोई एक लोकेशन है, ठीक है, आकृति ऐसी है कि वो सारी नदियों को इधर उधर फेंक दे रही है, जैसे यहाँ से इधर निकल रहा है, यहाँ से नदी इधर निकल रहा है, ये इसका डायरेक्शन चेंज कर दे, तो ऐसी नदियों को बताता है अपकेंद्रीय रेडियल, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। क्या मैंने बताया, एंटीसीडेंट नदियाँ, पूर्ववर्ती नदियाँ जो पहले से बहती है या हिमालय के उत्थान से पहले बहती हैं।
कैसे समझ आता है कि हिमालय को काट के नदी बह रही है, मतलब हिमालय से पहले ही बहना चालू हुई होगी, ठीक है। तो उसको बोला जाता है पूर्ववर्ती नदियाँ, एंटीसीडेंट। फिर एक पैरेलल नदी बताया था, वो आसान था, जो सीधा सीधा समानांतर बहे, जैसे अरब सागर की खाड़ी में गिरने वाली, क्योंकि उनको प्रॉपर ढाल प्रदान होता है, ठीक है, ऊपर से पानी गिरा सीधा पैरेलल नदियाँ। एक सुपर इम्पोज्ड, मतलब बताया था अधिरोपित या अध्यारोपित नदियाँ, जैसे ज़्यादातर नीचे के एरिया हो गए, चंबल हो गए, नर्मदा हो गए, तापी हो गए, एक फिक्स हो गया कि इसी में बहेंगी, मतलब इसी में बहेंगी, और उसको काटने पीटने के लिए जगह नहीं मिलता है ना, आजू बाजू पर्वत है, वो उसी में ही बह रही है, ठीक है। एक नदी बताया रेडियल, नर्मदा, सोन, महानदी, बीच वाला कोई सा लोकेशन या एरिया ऐसे रहेगा जो नदी को आजू बाजू दिशा प्रदान करेगा, उसको बोलते हैं रेडियल। विलुप्त होती नदियाँ बताया था, जैसे कोई पहाड़ से नदी गिरती है तो कभी कभी क्या है, पूरे शिलाखंड, पत्थर, चट्टान को नीचे ला के जमा कर देती है, और उसी के अंदर ही अंदर बहती, जो हमको नहीं दिखता, ऊपर से बाहर से देखोगे तो नहीं दिखेगा, लेकिन नदी अंदर से बह रही है, और कहीं ना कहीं ज़मीन टाइप का वो फॉर्म कर देती है, तो नदियाँ विलुप्त नहीं होती, विलुप्त प्रतीत होती हैं, ठीक है। तो ऐसी नदियों को क्या बोला जाता है, विलुप्त होती नदियाँ, या उसको इंग्लिश में बोलेंगे इंटरमिटेंट, ठीक है, इंटरमिटेंट, खंडित या विलुप्त नदियाँ। क्लियर। एक बताया था वृक्षाकार नदी, तो गंगा नदी एक पूर्ववर्ती नदी भी है और वृक्षाकार भी है ना, तो ध्यान रखना चाहिए। वृक्षाकार क्यों, एक नदी बह रही है, फिर ऊपर देखे थे ना रामगंगा, गंगावती है। अब उस छोटी छोटी नदियाँ के हमने भले उसकी सहायक नदियाँ नहीं लिखी, लेकिन ऐसा तो नहीं कि नहीं होगा। अब वो उत्तराखंड वाले पढ़ते होंगे, यूपी वाले पढ़ते होंगे, बिहार वाले पढ़ते होंगे, जैसे इंडिया के लेवल पे हम सिर्फ महानदी पढ़ते हैं, महानदी देखे, उसकी सहायक नदियाँ तो नहीं देखे, लेकिन वो छत्तीसगढ़ के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है, तो है, तो वो सब वृक्षाकार नदियाँ का निर्माण करती है, ठीक है। अब लिख लो, पहला लिखना आप, सॉरी हेडिंग नहीं लिखे, पानी दो गरम। पहले लिखना पैरेलल नदी, समानांतर या समांतर बोलते हैं, समांतर। पैरेलल नदी, समांतर नदियाँ। समांतर होता है कि समानांतर होता है, बताइए हिंदी वाले। समानांतर पक्का, ठीक है, देख लेना भाई अपने अपने हिसाब से। समांतर होता है मेरे ख्याल से। समांतर, ठीक है, मान लेते हैं। अच्छा महसूस हो रहा है आज नीतीश जी, अच्छा महसूस हो रहा है आज ठीक है। पैरेलल नदियाँ, उसके आगे लिखना पश्चिम घाट की नदियाँ, वेस्टर्न घाट्स, रिवर ऑफ वेस्टर्न घाट्स, रिवर्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ये बस यही लास्ट है, फिर खत्म। रिवर्स ऑफ वेस्टर्न घाट, रिवर्स ऑफ वेस्टर्न घाट, ठीक है। उसका इसका डेफिनेशन लिखा दो क्या, डेफिनेशन की समझ जाओगे, पैरेलल ऐसे ऐसे करती हैं, जैसे जब नदियाँ तीव्र ढाल से एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित होती हैं, वह दूरी छोटी होती है, तो नदियों को पैरेलल बोला जाता है। लिखा दो, ठीक है, लिख लो। पश्चिम घाट की नदियाँ, पश्चिम घाट की नदियाँ, उसके आगे लिख लेना डेफिनेशन। जब भी किसी का फ़ोन बजता है तो प्रज्ञा खुश हो जाती है। लिखना, जब कोई नदियाँ तीव्र ढाल से बहती है, वैन, हाँ वो वेस्टर्न घाट वाले भी पॉइंट है, पर पैरेलल वाले में अंदर लिखा रहा हूँ। जब कोई नदियाँ तीव्र ढाल से बहती हैं, जब नदियाँ तीव्र ढाल से बहती हैं, ढाल को स्लोप बोलेंगे ना, स्लोप, तीव्र ढाल से बहती हैं और एक दूसरे के समानांतर बहती है, समांतर या समानांतर प्रवाहित होती हैं या बहती हैं, एंड फ्लोज पैरेलली टू ईच अदर, और दूरी छोटी होती है, एंड द डिस्टेंस
इज शॉर्ट। तो ये सब क्या, ये पैरेलल नदी हो गई। नेक्स्ट लिखो एंटीसीडेंट, पूर्ववर्ती नदी। पूर्ववर्ती नदी, इसका सीधा एग्जांपल लिख लेना, हिमालय की नदी, हिमालयन रिवर्स, सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र। क्या हुआ, छुड़िए कुछ, पूर्ववर्ती नदियाँ बोला, पूर्ववर्ती नदियाँ, एंटीसीडेंट रिवर्स है ना। इसमें लिखना हिमालयन की नदी, हिमालय की नदी, हिमालयन रिवर्स, हिमालयन रिवर्स। और एग्जांपल में लिखना गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। नेक्स्ट लिखना अध्यारोपित, अध्यारोपित नदी, सुपर इम्पोज्ड, सुपर इम्पोज्ड, सुपर इम्पोज्ड। एग्जाम्पल चंबल, नर्मदा, ताप्ती, चंबल, नर्मदा, ताप्ती, दामोदर, कृष्णा, गोदावरी। नर्मदा, ताप्ती, चंबल, कृष्णा, गोदावरी, दामोदर। नेक्स्ट लिखना वृक्षाकार नदियाँ, डेंड्रिक, वृक्ष वाला, पेड़ वाला वृक्ष, वृक्षाकार नदियाँ, डेंड्रिटिक बोलेंगे, डेंड्रिटिक, डेंड्रिटिक का DENDRITIC, डेंड्रिटिक नदियाँ। इसमें लिखना उत्तर भारत के मैदान, उत्तर भारत के मैदान में गंगा नदी, उत्तर भारत के मैदान में गंगा नदी। उसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि अगर ऊपर से देखा जाए कि एक पेड़ का रूप धारण कर ली है ना गंगा नदी। और प्रायद्वीपीय भारत में गोदावरी भी है, कृष्णा भी है, कावेरी भी है। और उत्तर भारत के मैदान में गंगा नदी, प्रायद्वीपीय भारत में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इतने सारी नदी पढ़े थे ना कल कृष्णा प्रभा में, घाट प्रभा, माल प्रभा, सहायक नदियाँ। पेनिनसुलर, पेनिनसुलर, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, प्रायद्वीपीय वाला। पेनिनसुलर वाले में लिखना गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। कल गोदावरी वाला भी डायग्राम हम लोगों ने देखा था, है ना। गोदावरी ऊपर नीचे से आ रहा मंजीरा, ऊपर से प्रवरा, पूर्वा, देन वेनगंगा, पेनगंगा, वेनगंगा में आके मिलती है पेनगंगा, और प्राणहिता भी मिलती है आके, ठीक है, फिर इंद्रावती मिलती है। तो कहीं ना कहीं वो पेड़ जैसा आकृति की नदियाँ क्या गए, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। एग्जाम्पल लिखा था। यस, दो चीज़ें भी हो सकती ना भाई। जैसे मैं अगर कॉलेज में पढ़ रहा हूँ तो मैं स्टूडेंट भी हूँ, लड़का भी हूँ, ठीक है। वैसे दो तीन चीज़ें हो सकती हैं ना एक साथ। छोटू भी हूँ, योगेंद्र भी हूँ, युग भी हूँ, ठीक है, हाँ, जुआड़ी भी हूँ और कुसुम मैडम के मन से क्या नहीं कर रहा समझ रहा है ना। हाँ लेकिन मैं समझ गया, आई नो टेलीपैथी। चलो आगे लिखो। पैरेलल लिखा दिया ना। अभी लिखना अपकेंद्रीय, अपकेंद्रीय, रेडियल। वृक्षाकार हो गया सर, खत्म। डेंड्रिटिक हो गया। अब अपकेंद्रीय लिखो, अपकेंद्रीय या रेडियल। और अगर डायग्राम बनाना चाहो ना तो एकदम छोटा सा ऐसे बना लेना, ये ऐसा ऐसा, तो आपके ध्यान में रहेगा। पेड़ की आकृति फॉर्म हो रही करके आजू बाजू थोड़ा सा एक लाइन में डायग्राम बना दोगे तो याद आएगा। फिर नेक्स्ट लिखना अपकेंद्रीय या रेडियल।
उसके एग्जाम्पल में लिखना अमरकंटक का पठार और रांची का पठार। पठार मतलब प्लेट्यू होता है ना, प्लेट्यू। और रांची का पठार, रांची का पठार झारखंड की तरफ है। रिपीट करूं, अमरकंटक का पठार और रांची का पठार। अब इसमें से डायग्राम बनाने लगे, देखो ये अमरकंटक का पठार लिख लेना, इधर से सोन नदी बह रही है, इधर से कुछ और, इधर से कुछ और, तो समझ आ जाएगा कि अब केंद्रीय है। सोन नदी, ये महानदी, ये कौन सा नदी था, नर्मदा। नर्मदा सोन महानदी। नेक्स्ट लेना इंटरमिटेंट रिवर, विलुप्त नदियां। विलुप्त नदियां, इंटरमिटेंट रिवर। इसके आगे लिखना भाबर प्रदेश की नदियां, BHABAR, भाबर। अब ये भाबर क्या होता है, वो जो अंदर घुसता है ना, वो सब एरिया को भाबर प्रदेश बोलते हैं। पर्वत पठार में बताऊंगा। भाबर प्रदेश की नदियां, रिवर्स ऑफ भाबर रीजन। ठीक है, भाबर प्रदेश की नदियाँ। इसमें भी डायग्राम कैसे बनाओगे, ये ऐसे माउंटेन बनाना और यहाँ ऐसा गोला गोला शिलाखंड बना देना और ये नदी ऐसा प्रवाहित है। ठीक है, तो ध्यान में रहेगा क्या होता है भाबर प्रदेश। छः हो गया क्या? हाँ, विलुप्त, विलुप्त ऑब्लिक खंडित ऑब्लिक इंटरमिटेंट। एकदम सबसे इंपॉर्टेंट नदियाँ, हटूँ इसको ही हटूँ, ये एकदम इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर आप खत्म हुआ। हाँ, नदियों से देखो ज्योग्राफी 35 अगर है तो कम से कम 6 डिवाइड कर लो। 6 मेन सब्जेक्ट हैं, 6 मार्क्स का डिवाइड कर लो। वो कभी कभार आगे पीछे हो जाता है, 2 3 4 5 आगे पीछे हो जाता है, तो 6 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आते होंगे ऑन एन एवरेज। उसमें 6 में से 2 3 तो नदी के ही रह जाते हैं। ठीक है, और हिस्ट्री में इतना सारा है सर, तो इसमें इतना कुछ ना होता। 6 देखो 35 का क्वेश्चन है ना, अब 6 एक ऑन एन एवरेज निकालोगे तो 6 सब्जेक्ट हैं, और अगर 35 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 6 मार्क्स सबको मिल रहे हैं। लेकिन हमेशा जरूरी नहीं होता कि 6 मार्क्स के उतना ही आए, 1 2 मार्क्स आगे पीछे कर देता है। कभी वो 8 हो सकता है, कोई दूसरा सब्जेक्ट 4 हो सकता है। पॉलिटी में भी 6 आने को रहते हैं लेकिन 8 ना हो सकते हैं। ठीक है, जिनका ऑफिस है वो जा सकते हैं, बाकी सब याद रखेंगे, याद करेंगे 10 मिनट में। किसी को खाना पीना हो तो खा सकते हो, जाओगे ही है ना।